जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले को देखते हुए एसडीएम अंजू वर्मा ने तत्काल सांभर पुलिस थाने पर सीएलजी के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें कि सांभर पुलिस थाने पर एसडीएम अंजू वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस उप अधीक्षक अनुपम मिश्रा और थानाधिकारी राजेंद्र कुमार यादव की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को सतर्क रहना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में नागरिक स्वयं कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को सहयोग करें। हमारे देश में जो घटित हो रही है उसके लिए हमारे प्रशासन की तरफ से जैसे कुछ निर्देश हमें प्रदान किए, जिसके लिए हम सबको फील्ड में पूरी तरह से सामंजस्य और सौहार्द की भावना से काम करना है और किसी भी धर्म के लोग हो आपस में इस तरीके से कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारी सौहार्द, हमारी जो शांति व्यवस्था भंग हो। महर्षि दधीची जन कल्याण संस्था जयपुर और दधीची समाज सेवा समिति फुलेरा के संयुक्त तत्वावधान में विप्र वाटिका में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अशोक आसोपा के सानिध्य में आम सभा और विशाल समागम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि 30 अप्रैल को जन कल्याण संस्था की ओर से त्याग मूर्ति महर्षि दधीची की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। महिला संगठन को एकजुट करने के लिए संकल्प लिया। फुलेरा में जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को महर्षि दधीची की मूर्ति की स्थापना भी होगी और साथ ही आज जो है वो हमारी साधारण सभा और कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हुई है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण, युवा प्रकोष्ठ के सशक्तिकरण और किस तरह से समाज में एकता जो आज की आवश्यकता है, संगठित होना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज यहाँ पर हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है विप्र वाटिका में और विप्र और दादी समाज के संयुक्त तत्वावधान में 30 तारीख को महर्षि दधीची की मूर्ति का अनावरण होगा। मूर्ति का प्रतिमा लगेगी वहां पर और भगवान परशुराम जी के साथ। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के चौहानपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जाटव समाज कामा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बारात निकासी से लेकर भोजन व्यवस्था की शानदार व्यवस्था की गई। जन कल्याण समिति के रमेश जाटव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन कल्याण समिति द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 19 जोड़े शामिल हुए। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक नौक्षम चौधरी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुई, जहां पर विधायक नौक्षम चौधरी का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में अखिल भारतीय लोधी समाज द्वारा पहला निशुल्क विवाह सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद दुष्यंत सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक राजनेताओं द्वारा स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लोधा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद साक्षी महाराज रहे। साक्षी महाराज ने कहा कि आयोजन किसी कुंभ से कम नहीं, जहां लाखों की भीड़ और सैकड़ों निशुल्क विवाह जैसे पुण्य का काम यहां किया जा रहा है। विधायक गोविंद प्रसाद रानीपुरिया द्वारा सभी राजनेताओं का 51 किलो के विशेष हार के साथ मूर्ति भेंट कर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं विवाह सम्मेलन में 111 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। मनोहर थाना के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में
खासकर लोधी छठी माया सभा के एक महापुरुष बाबू कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम जो सामूहिक निकाय का जो समरसता की दृष्टि से चली गई और समाज को बांधने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों कार्यक्रम, और इसमें इतनी बड़ी उपस्थिति, इसके लिए मैं माननीय विधायक गोविंद जी को उन्होंने एक पूरी टीम की तरफ से बधाई देता हूँ। देश जो आगे बढ़ रहा है, उनका इस देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है। और वो हृदय सम्राट, तो आप जानते हो कि हृदय सम्राट वो इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने राम मंदिर का एक तरह से निर्माण करवाया। माननीय कल्याण सिंह जी जब यहाँ आए थे, उसके बाद वो परलोक सिधार गए, लेकिन हमारा दायित्व भी हो जाता समाज के नाते कि हम भी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कराएं और उसी के साथ 111 जोड़े सामूहिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। ये संपूर्ण समाज ने। जयपुर जिले के चोमू में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव का भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मंगल शोभा यात्रा सुबह 8 बजे नगरपालिका चोमू के सामने से होते हुए थाना मोड़, धोली मंडी, रावण गेट, नया बाजार, चौपड़, लक्ष्मीनाथ जी का चौक, बावड़ी गेट होते हुए बस स्टैंड से गणेश जी के मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में बालिकाएं केसरिया साफा बांधकर दुर्गा वाहिनी के रूप में नेतृत्व करेंगी। परशुराम शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े सहित बैंड बाजों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में दिल्ली की पार्टी, हनुमान जी, शंकर भगवान सहित अन्य भगवानों की विभिन्न जीवंत झांकियां निकालेगी। वहीं इस शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत भी किया जाएगा। उनतीस अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती के अवसर के ऊपर एक विशाल शोभा यात्रा गढ़ गणेश जी के मंदिर से प्रारंभ होकर और बावड़ी गेट होते हुए, चौपड़ होते हुए, राउंड गेट होते हुए, धोली मंडी होते हुए वापस गढ़ गणेश जी के समापन होगा। तमाम विप्रबंधों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का काम करें और भगवान परशुराम जी की इस जयंती के अवसर पर जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सारे सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर एक सनातन संस्कृति का परिचय देते हुए, एकता का परिचय देते हुए, संगठन को संगठित रखते हुए एक परिचय देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं।